इसकी कोई और एग्जांपल देना चाहेंगे आप? ये जो लेटर्स का आप कह रहे हैं कि लिखना पड़ता है या बताना पड़ता है। हाँ, एग्जाम्पल इसकी एक और मिसाल मैं दूं, जैसे कि आप जैसे गाड़ी सीख रहे होते हैं, कोई लोग जो गाड़ी सीख रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि गाड़ी के पीछे एल लगा हुआ होता है, और वो सीखने वाले के हिसाब से भी छोटा बड़ा बड़ा फिर बहुत ही बड़ा एल लगा होता है। तो इस तरह अल्फ़ाबेट को उसके हिसाब से लगाया यूज़ किया जाता है। जो उसका नाउन होता है उस हिसाब से वो लेटर लगाया जाता है। हाँ, उसके हिसाब से जो है वो लेटर लगाया जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो ये एल नहीं लिखते अपनी गाड़ी के पीछे और फिर भी ड्राइविंग सीख रहे होते हैं। वो तो फिर खुद बहुत बड़े एल होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से बहुत से लोगों के एल लग जाते हैं। चलें बशीर साहब, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि ये छोटा एल बड़ा एल, छोटा सी बड़ा सी, ये कैसे इस्तेमाल करने हैं। तराजुम की तरफ आ जाए। देखें, ये छोटा एल हो बड़ा एल हो, छोटा सी हो बड़ा सी हो, मसला इसका नहीं है छोटे बड़े हैं, इस्तेमाल इसका सही हो तो फिर कोई दिक्कत या मुश्किल वाली बात नहीं है। चीज़ को अच्छा इस्तेमाल करें, सही है, अच्छी जगह पे अपनी मैं समझ जो गया। बनती है वैसे करें। मैं समझ गया। ये मैं कह रहा हूँ अब तर्जुमों की तरफ आ जाएं, ये जो ट्रांसलेशंस होती हैं। हाँ, चलें सर, मैं आपको एक जुमला देता हूँ, इसकी ट्रांसलेशन आप कीजिए। मैं रोटी खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग ब्रेडली। नहीं सर, आई एम ईटिंग ब्रेड, इसका तर्जुमा ये होगा। ये ब्रेडली क्या होता है? नहीं, ब्रेडली देखें, आपने ब्रेड ली है तो आप खा रहे हैं ना। जब आपने एक चीज़ ली ही नहीं तो फिर आप खाएंगे कैसे? और अगर आपने ले भी ली, मान लेते हैं, तो आपको लोग जो है वो चोरी का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, देखो चोरी की रोटी खा रहा है। तो इसलिए ली लगाना जरूरी पहले है। आप लेंगे, उसके बाद खाएंगे। और साथ में बताएंगे कि ब्रेड ली, आई एम ईटिंग ब्रेडली, कि ये चोरी की नहीं है। हाँ ये चोरी की नहीं है। सर ये इंग्लिश के रूल्स कैसे बनते हैं, ये जो आप मुझे बता रहे हैं? भाई यही तो अंग्रेजी का सबसे बड़ा मखमसा है, समझ ही नहीं आता। मतलब कोई रूल नहीं है कि नहीं, अगर है तो समझ नहीं आता। रूल अपने अंग्रेज ने खुद बनाए हुए, वो उसको उस तरह से वो कर रहा है। सर एक और जुमला आपको देता हूँ कि वो स्कूल जाने के बारे में सोच रहा है। हाँ, ही इज अ स्कूल ऑफ थॉट। वो स्कूल जाने के बारे में सोच रहा है he is का a तर्जुमा school of- ही इज अ स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ सर थॉट। ये गलत है। यार लानत है आपकी जिंदगी पे, किस कमाश के आदमी हैं आप। क्या मतलब मैंने क्या कह भाई दिया? दूर फटे मुंह बहुत बड़ा आपका। सर आपने एक जुमला गलत बोला है, मैंने आपको कहा है कि वो गलत है। गलत क्या? एक बच्चा अभी स्कूल जाने का सोच रहा है, मुस्बत चीज सोच रहा है, आप बोल रहे हो गलत है। फिर कहते हो बच्चे पढ़ते नहीं। अब एक अगर तैयार हो गया, सोच रहा है स्कूल जाने के लिए, तो आप उसको बोल रहे हैं गलत है। कैसी कैसी बातें कर रहे आप हैं? लोगों की वजह से ना तालीम जो है वाकई नहीं बढ़ रही। आप लोग राह में रखने डाल रहे हो तालीम हासिल करने वाले के, रोड़े अटका रहे हो तुम लोग। मैं सब्दी माँ से अपील करूंगा कि ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जाए फिल फॉर, जो एक बच्चे को स्कूल जाने के सोचने पे बोल रहा है कि ये गलत है। बेवकूफ़। सर मैंने आपके जुमले पे बोला था बॉस, आप मुझे फंसवाने लगे थे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? लड़कों को मास्टर बशीर नहीं फंसाते। और याद रखना है, कोट आपको दे रहा हूँ इंग्लिश में, यू आर बोर्न पुअर, योर मिस्टेक, यू डाई रिच, योर मिस्टेक। सर मैं तो आपकी करेक्शन भी नहीं करवाने के बारे में सोच सकता। करके देख लो, सरकारी स्कूल के टीचर हैं, मजाक नहीं है। ठीक है, हालत सही नहीं है, लेकिन इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कभी भी। सर हमारे सरकारी स्कूलों का जो निज़ाम है उसके अंदर अंग्रेज़ी जो सिखाई जाती है उसके ऊपर एक तनकीद होती है कि बच्चों को बहुत बेसिक किस्म के एसेज बड़ी क्लासों में भी 8वीं 9वीं में भी आ रहे होते हैं। मतलब माय काओ, माय फादर, माय गार्डन, इस किस्म के, माय फ्रेंड। तो ये क्यों होता है? हम कुछ उन्हें चैलेंजिंग क्यों नहीं देते? नहीं आते हैं ये मजमून, तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? सर नहीं, मुझे तकलीफ़ ये है कि अगर हमारे 16-17 साल के बच्चे जो हैं वो फादर पे मजमून लिखेंगे, काओ पे मजमून लिखेंगे, तो चैलेंजिंग क्या होगा उनकी लाइफ ये में? क्या तुमने फजूल बात कर ली? भाई फादर से ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ होती है कोई? जिन चैलेंजेस का फादर को सामना होता है। फादर जो है वो धूप में भी जलता है, छाँव में भी जलता है। नहीं, छाँव में तो नहीं जलता। तो फादर के साथ जो है वो बहुत मुश्किलात उसको सहनी पड़ती हैं। ये मतलब फादर अपनी लाइफ जिस तरह गुजार रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, अपने बच्चों को पाल रहा होता है। और जहाँ तक ये अपना काव की बात है, काव का दूध निकालना आसान है? कभी अपने हाथों से तुमने उसका थन पकड़ा है, दूध निकाला है कभी? भाई माय काव अगर मैंने दे दिया मजमून, या माय फादर दे दिया मजमून, तो इनकी एक सैंक्टिटी है। नहीं सर, फादर की तो सैंक्टिटी समझ आती है, काओ की क्या सैंक्टिटी है? भाई मेरी काव की सैंक्टिटी है। कैसे सर? मेरे फादर काव का दूध निकाल रहे थे, काव बैठ गई, वो उसके नीचे आके मर गए।
वो दोनों इकट्ठी सेंटिटी हो गई। मतलब फादर की और काऊ की सेंटिटी एक हो गई। हाँ, आपके फादर क्या करते थे? दूध निकालते थे। वैसे जिंदा रहने के लिए क्या करते थे? दूध निकालते थे। मैं पूछना चाहूंगा उनका पेशा क्या था? दूध निकालना। सर काम क्या करते थे? दूध निकालते थे, दूध। और भाईजान बशीर साहब, वो दूध एक दफा निकालते होंगे ना दिन में, सारा दिन तो दूध नहीं निकालते होंगे। इसके अलावा क्या कारोबार था? छोड़ दो, एक दफा दूध नहीं निकालते थे वो टीचर भी थे। सर एक तो आपके वाले साहब दूध बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं। काम था उनका इसलिए निकालते थे। टीचर किस चीज के थे? हाँ, वालिद साहब उर्दू के टीचर थे। आपके वाले साहब उर्दू के टीचर थे, आप अंग्रेजी के टीचर हैं। हम्म। और अगर आप बुरा ना माने, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी मतलब किसी और डगर पे चल रही है। मतलब जो एक रोजमर्रा में अंग्रेजी बोली जाती है वैसी अंग्रेजी नहीं, थोड़ी सी हटके है। तो आपके वालिद ने कभी आपको इस बात पे टोका नहीं, रोका नहीं? भाई देखें, ये अंग्रेजी मेरी थोड़ी बहुत जो गलत है, ये अब्बा जान की वजह से है। अब्बा जान की वजह से कैसे? भाई मेरे वालिद साहब जहादी तबीयत के आदमी थे और अंग्रेजों से सख्त नफरत करते थे। अंग्रेजों से? अंग्रेज मर्दों से नहीं, मतलब वो अंग्रेजों से नफरत करते थे तो आप टीचर कैसे बने? देखें, वो जंग करना चाहते थे अंग्रेजों से। जंग करना चाहते थे तो जंग की क्यों नहीं उन्होंने? वो इसलिए कि उन्होंने जंगों से तौबा कर ली थी। जंग इसलिए नहीं की कि उन्होंने जंगों से तौबा कर ली थी, तो अगला सवाल ये बनता है कि जंगों से तौबा क्यों की? इसलिए कि वो जंग हार गए थे। कौन सी जंग हार गए थे? जंगे अम्मी। ये जंगे अम्मी क्या होती है? जंगे अम्मी ये मोहल्ले के मकाम पे हुई थी अम्मा जी के साथ। कोई ऐसी छोटी मोटी बात हो गई थी तो अम्मा जी ने जो है वो उनको जंग हरा दी। और मेरे ख्याल से कोई अब्बा जी की स्टेट ऑफ फॉर्मस 3 दफ़ा खोली और 3 दफ़ा बंद कर दी थी अम्मा जी ने। तो अब्बा जी उर्दू के उस्ताद थे, बड़े नामी गरामी उस्ताद थे। खुद तो वो पढ़ते थे मीर, और मुझे वो मीरा जी सुनवाते थे। मीरा जी जो शायर हैं? नहीं नहीं, ये अपनी जो साइको फिल्म वाली, जो हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। हाँ जी। वो क्यों सुनवाते थे? उनकी अंग्रेजी से इम्प्रेस करने के लिए। तो आप मीरा जी की अंग्रेजी सुना करते थे? हाँ, तो अब्बा जी ने बस मुझे कम अंग्रेजी पढ़ा लिखा कर ये अपना बदला लिया कि चलो यार, अंग्रेजी जो है उससे हमने इस तरह बदला तो लिया। मतलब आपके वाले साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ जहाद किया है आपको उस्ताद बना के? हाँ जी। और ये तो मेरे ख्याल में जिहाद जारिया टाइप की कोई चीज़ है, क्योंकि आप उस्ताद हैं, आप बच्चों को ऐसी अंग्रेजी सिखाते हैं, फिर वो बच्चे आगे किसी से ऐसी अंग्रेजी में बात करते होंगे, वो उनसे इम्प्रेस होता होगा। भाई देखें, जंग तो जो है वो जारी रहेगी, किसी तरह भी रहे, इस तरह रहे उस तरह रहे, जंग जारी रहेगी। और अब तो क्या तालीम का मेयार होगा। हमारे तो दौर में जो है वो अदबी खेल होते थे, तालीमी खेल भी होते थे। आजकल तो ये अपना नौजवान नस्ल, ये क्या बोलते हैं इसको, जेनजी होता है, जेनजी। ये तो आजकल जो है वो उल्टे सीधे खेल खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, कोई पबजी वो में फ्री मार फायर रहे होते हैं, फ्री फायर होता है। और पता नहीं, एक हमारे दौर में भी बीच में आई थी वो तस्वीर मुकम्मल करनी होती थी। सर छोड़ें उस, मैं समझ गया हूँ आपकी बात।